जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए साइंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हो गया आपका हो गया टेक हो गया। टेक में आपका साइंस से आएगा, पूरे 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जितने भी एलपी निकला है, एलपी में ही लगभग 30 क्वेश्चन साइंस से आएंगे। तो आप सभी के लिए मतलब जो आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए साइंस का बहुत ही अच्छा रोल रहता है। तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। यहाँ पर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन को आप उन लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की गति अधिकतम है। यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें प्रकाश की गति अधिकतम किसमें है वो हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है हीरा, बी दिया है पानी, सी दिया है वैक्यूम मतलब शून्यक, और डी दिया है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैक्यूम। जो शून्यक होता है उसमें प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को किस रूप में भी जाना जाता है, मतलब कवक के अध्ययन को और क्या नाम जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी दिया है मायोलॉजी, ऑप्शन सी दिया है माइकोलॉजी, ऑप्शन डी दिया है न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है मायोलॉजी, मतलब जो कवक का अध्ययन उसे मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया है साइटोलॉजी, वो अपना है कोशिका का अध्ययन। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, कोशिका का अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है। यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हीरा, बी कांच, सी क्वार्ट्ज, डी प्लेटिनम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है हीरा, हीरा से कठोर और कुछ भी चीज़ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है, अगर यहाँ पर बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन है, ठीक है। धातु को बात किया जाए तो हीरा तो धातु है नहीं, हीरा आता है अधातु। और साथ ही ये भी पूछा जाता है, हीरा किसका अपर रूप है, हीरा किसका अपर रूप है, हीरा अपना है कार्बन का अपर रूप। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, जैसे कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी दिया है प्लेटिनम, जो प्लेटिनम होता है वो सबसे कठोर धातु होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दिया है, केकड़े किस फाइलम से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है मोलस्का, सी निडारिया मतलब बी निडारिया, सी दिया है आंथ्रोपोडा, डी दिया है प्लेटी हेलिमिथिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 दिया है, एक सुपर कंडक्टर का प्राप्त उच्चतम तापमान कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 138 केल्विन, ऑप्शन बी 138 केल्विन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 दिया है, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक रहता है। ये क्वेश्चन बार बार रेलवे में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 दिया है, झींगा किस जाति से संबंधित है। जो झींगा होता है मछली, जो मछली की एक प्रजाति है झींगा, वो किस जाति से संबंधित है आप मन को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जो झींगा होता है वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 दिया है, यदि कोशिका का व्यास दोगुना हो, ठीक है, यदि कोशिका का व्यास दोगुना हो तो उसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आधी, मतलब कोशिका का जो व्यास है, ठीक है, जो विदित रहता है, ठीक है, उसका जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ होता है, ठीक है, वो दोगुना हो जाएगा तो उसमें पानी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 दिया है, हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गीत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी युवा महिलाएं। जो हिस्टीरिया रोग होता है वो युवा महिलाओं में ज़्यादातर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 दिया है, मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप जानते हैं मलेरिया जो होता है वो मच्छरों से होता है, ठीक है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि मलेरिया कौन से मच्छर से होता है, वो होता है अपना मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये आप लोगों को याद रखना है। साथ ही ये क्वेश्चन पूछा गया, मलेरिया द्वारा कौन सा, जो हमारे शरीर का कौन सा अंग मलेरिया द्वारा प्रभावित होता है ये बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तिल्ली। जो तिल्ली होता है हमारा वो मलेरिया से प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 दिया है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है। देखिए, जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, नदी होता है अपना छोटा सा, समुद्र होता है बड़ा सा, ठीक है। तो छोटे से बड़े में जाता है, जब कोई भी आदमी छोटे से बड़े में जाता है तो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग याद रखना, छोटे से बड़े में जाता है तो ऊपर उठ जाता है। तो जब नदी से समुद्र में जाएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। साथ ही जब समुद्र से नदी में जाएगा, मतलब समुद्र हो जाएगा अपना बड़ा, नदी हो जाएगा अपना छोटा। तो समुद्र से छोटे में जाएगा तो छोटा मतलब नीचे की तरह जाएगा, स्तर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 दिया है, निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? इसका सही आंसर है एक्सरे, ठीक है। जो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सरे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 दिया है, विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेंटाथेनिक एसिड। ऑप्शन ए, पेंटाथेनिक एसिड। जो विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। साथ ही आप लोगों को ये याद रखना है, जो ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। आप लोग जैसे कि इसका पूरा भी याद नहीं रखेंगे तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप सभी जो जितने विटामिन हैं वो सब याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है एक मिनट, क्या हो जाएगा, रत एक टॉफ़ी, ठीक है। रत एक टॉफ़ी, ये आप लोगों को याद रखना है, रत एक टॉफ़ी। यहाँ पर ए का हो जाएगा रेटिनॉल, बी का हो जाएगा थायमिन, जो B1 होता है उसका हो जाएगा थायमिन, सी का हो जाएगा एक्जिबेरॉल, फिर जो इधर डी का होता है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ से अब जो वो जो फर्स्ट वर्ड है उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 दिया है, शून्यक में प्रकाश की गति लगभग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकेंड। किसमें है? शून्यक में प्रकाश की गति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 दिया है, माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो एंटिस फिलिप्स हैं, ठीक है, उन्हें ही माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, विटामिन डी का स्रोत है। जो विटामिन डी होता है वो आप सभी को पता है हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 दिया है, विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? ठीक है, विटामिन B9 को बोला जाता है फोलिक एसिड। जो विटामिन B9 का नाम होता है वो होता है फोलिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 दिया है, रासायनिक यौगिक कॉल्की कैल्सीफेरॉल का आम नाम क्या है? जो कॉल्की कैल्सीफेरॉल है उसका आम नाम क्या है, ये हमें बताना है। ये जो होता है अपना विटामिन डी का नाम होता है। मैंने बोला था रत एक टॉफ़ी चौथे में आ रहा है, मतलब विटामिन डी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 दिया है, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। अमीबा है वो प्रोटोजोआ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, मैग्नीशियम फायरवर्क्स, मतलब जो मैग्नीशियम का उपयोग पटाखे में किया जाता है, यूरेनियम का उपयोग परमाणु में किया जाता है, ये तो अपना सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन लोग सिल्वर बिजली के बल्ब में। देखिए, जो चांदी होता है वो बिजली के बल्ब में नहीं किया जाता है, बिजली के बल्ब में उपयोग किया जाता है टंगस्टन। चांदी का उपयोग करके जो कंपनी है उसको गरीब थोड़ी होना है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर बिजली का बल्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 दिया है, हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए एक सिरा होता है, एक धमनी होता है। तो धमनी है उसमें जो हृदय तक रक्त पहुंचाया जाता है, इधर की जो बॉडी है वहाँ से रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो परिहद ध्वनि होती है, कॉर्नोनरी धमनी होती है, वहीं रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 92, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 दिया है, हीरे की रासायनिक संरचना है। मैंने पहले ही बोला था जो हीरा है वो कार्बन का अपर रूफ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है जो धातु का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु का क्या होता है? सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर।
प्रश्न संख्या 24 दिया है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष है उसकी दिशा कौन सी दिशा में होगा? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब दोपहर 12 बजे जो इंद्रधनुष है वो देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 दिया है, आकाश नीली किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल द्वारा लघु तरंगिक लंबी तरंगों से फैलना। ठीक है, जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 दिया है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? आप सब तो मिर्च खाते ही होंगे। ठीक है, तो मिर्च में जो तीखापन होता है, जो हम तीखा होता है वो किस कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्सिन। कैप्सिन के कारण ही तीखापन होता है। यहाँ पर अपना दिया है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 दिया है, एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत आधार है। जो रॉकेट होता है वो संयोग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 दिया है, जंपिंग जिन के सिद्धांत को किसने दिया था? जो जंपिंग जिन का सिद्धांत है वो किसने दिया था हमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 MC किलिंगटोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 29 दिया है, खाली स्थान से हम मार्फिन प्राप्त कर सकते हैं। जो फल होता है, ऑप्शन सी अपना फल दिया है, उससे हम मार्फिन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 दिया है, उच्च रक्तचाप का इलाज कराने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिड्रालाजिन। हिड्रालाजिन का उपयोग उच्च रक्तचाप, जो हाई बीपी बोलते हैं, मेरा बीपी बढ़ गया है बोलते हैं, जो बीपी होता है हाई बीपी हो जाता है, तो उसके लिए हिड्रालाजिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। बाय बाय।